नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 5000 डायलिसिस मरीजों को आसरा वज़ाइफ के कार्ड जारी। टीचिंग हॉस्पिटल्स रात के औकात, पोस्टमार्टम और इंफेक्शन यूनिट्स कायम करें। हरीश राव का जायजा इजलास। नलगुंडे की तरक्की के लिए 18,000 करोड़ रुपए दें तो मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। मुनगुड़ के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में केटीआर का बीजेपी को चैलेंज। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार ग्रुप 1 सर्विस के इम्तिहानात। 3,80,000 उम्मीदवार। चीफ सेक्रेटरी ने लिया इंतजामात का जायजा। बहादुरपुरा और याकुतपुरे में सड़कों नालों की तोसी के कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ लिया जायजा। कामों की जल्द तकमील पर दिया जोर। हवाला रकम मुंतकली की कोशिश को नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने बनाया नाकाम। 3.5 करोड़ रुपए की नकद रकम और 2 कारें जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत भर के 5,000 डायलिसिस मरीजों को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। वेंगल राव नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दफ्तर में डायलिसिस मरीजों में आसरा वज़ाइफ के शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि 10,000 अफराद को आरोग्य श्री के तहत मुफ्त डायलिसिस खिदमात फराहम की जा रही हैं। इनमें 5,000 अफराद को 2016 से आसरा वज़ाइफ हुकूमत फराहम करेगी। डायलिसिस मरीजों को वज़ाइफ फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। गुर्दे के मरीजों के लिए हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। मुत्तहदा आंध्रा में सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर थे। तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद उसकी तादाद 103 हो चुकी है। रियासत की तश्कील के बाद से 700 करोड़ रुपए गुर्दों के मरीजों पर हुकूमत ने खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि हर साल गुर्दे की पेवनकारी सरकारी हॉस्पिटल्स में 10 लाख रुपए देकर मुफ्त की जा रही है। हुकूमत ने पहले ही गुर्दों के मरीजों को बस पास मुफ्त किया है। हरीश राव ने कहा कि हर दिन 5 लीटर पानी अगर पिया जाए तो कई अमराज से बचा जा सकता है। वजीर सेहत ने कहा कि गैर जरूरी अद्वियात के इस्तेमाल से भी गुर्दों की बीमारी हो सकती है। दूसरी तरफ वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल्स में कैटरैक्ट, ट्रॉमा, कार्डियक, ईएनटी की खिदमात में इजाफा किया जाए। जिले केंद्र हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक केयर सेंटर, हॉस्पिटल में इंफेक्शन कंट्रोल यूनिट को मुतहरिक करें। वजीर सेहत ने इजलास मुनक्किद करते हुए टीचिंग हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि रात के औकात में पोस्टमार्टम खिदमात फराहम करें। जीवन दान के तहत आज़ा की पेवनकारी को फरोग दिया जाए। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक सी सेक्शन ऑपरेशन किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर माह टीचिंग हॉस्पिटल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
इन्फेक्शन यूनिट हर हॉस्पिटल में कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल में मजीद 1 करोड़ रुपए दस्तयाब हैं। आइंदा हफ्ते आरोग्यश्री की रकम जारी की जाएगी। हॉस्पिटल में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। हर हॉस्पिटल में टी डायग्नोस्टिक खिदमात मौसर अंदाज में काम करना चाहिए। इब्तदाई तिब्बी मराकज से आने वाले नमूनों की रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर फराहम करें। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने मुनुगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के बारे में बीजेपी को चैलेंज किया है कि अगर नलगुंडे की तरक्की के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो हम मुकाबले से ही दस्तबरदार हो जाएंगे। तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जिस तरह से 18,000 करोड़ रुपए का माहदा करते हुए मुनुगोड़ का इंतखाब मुसल्लत किया गया, उसी तरह नलगुंडे की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करें, हम मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह का जोश व खरोश नौजवानों और पार्टी कारकुनों में वो देख रहे हैं, उससे उन्हें यकीन है कि भारी अक्सरियत के साथ हम मुनुगोड़ का इंतखाब जीत जाएंगे। केटीआर ने कहा कि मुनुगोड़ का इंतखाब इज्जत नफ्स और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान हो रहा है। केटीआर ने बीजेपी के मुनुगोड़ के उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को चैलेंज किया कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर या यदाद्री की मंदिर आएं और इस बात की वजाहत करें कि माहदों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना तो कोई माहदा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गुजरात वाला यहां आकर सियासत कर सकता है तो तेलंगाना वाले क्यों नहीं कर सकते। ఆనాడైనా ఈనాడైనా మన నాయకుడు, మన జెండా, మన ఎజెండా, మన గుర్తు అన్నీ ఒకటే ఉన్నాయి. ఏది మారతలేదు, మనం ఆగమయ్యే అవసరం లేదు. బరాబర్ తెలంగాణకు చేసినట్టే అవసరమైతే భవిష్యత్తులో ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరిద్దాం. బలంగా గులాబీ జెండా ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా నాటుదాం. అవసరమైతే అందరం బయలుదేరిపోదాం. కానీ దానికంటే ముందు మన ముందున్న పరీక్ష మునుగోడు. నవంబర్ 3 ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసే ముందు ఇది మధ్యలో ఒక చిన్న యూనిట్ టెస్ట్ ఉన్నది. మనకు యూనిట్ టెస్ట్, వా ప్రీ ఫైనల్ కాదు, మన కాదు, యూనిట్ టెస్ట్, బుడ్డ టెస్టు. ఒక కాంట్రాక్టర్ బల్బుకు మన రేషానికి మధ్యన జరుగుతున్న పోటీ. మునుగోడు ఆత్మగౌరవానికి ఆ కాంట్రాక్టర్ అహంకారానికి జరుగుతున్న పోటీ ఇది. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, ఈరోజు రాజగోపాల్ రెడ్డిని చించుకుంటున్నాడు మొన్నటి నుంచి, నాకు ఇట్లా వచ్చింది అట్లా వచ్చిందని. రాజగోపాల్ రెడ్డి, నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు ఆదేశించు. నీకు బీజేపీ అప్పనంగా రాసిచ్చిన మాట వాస్తవం కాకపోతే కాంట్రాక్ట్ వదులుకో, స్వచ్ఛందంగా వదులుకొని సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితోని విచారణకు ఆదేశించు. నీ సిబిఐలు, ఈడీలు అవన్నీ మీ జేబు సంస్థలు మాకు ఎరికే. మాకు ఇంకా న్యాయ వ్యవస్థ మీద కొంత నమ్మకం ఉంది. దమ్ముంటే ఆ పని చేయి. లేదు ఆ పని చేయ, నాకు 1000 కోట్లు ఎట్లా వదులుకుంటా అంటావా? కొన్ని భాగ్యలక్ష్మి గుడికాడికి రా, మీ గుండు కానీ వాని నెత్తి మీద ప్రమాణం పెట్టి చెప్పు. భాగ్యలక్ష్మికి వచ్చి మీ బండ ఆయన నెత్తి మీద చేయి పెట్టి, ఈ గుండు సాక్షిగా చెప్తున్నా నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పు. లేదా మేం కట్టిన యాదాద్రికి రా, మోడీ మీద ఒట్టు పెట్టు, నేను తప్పు చేయలేదని ప్రమాణం చేయి. दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने बीजेपी और बाज जाफरानी कायदीन की तरफ से हिकारत आमेज तकारीर पर तशवीश का इजहार किया है। अपने ट्विटर पर केटीआर ने 4 मौजूआत को लेकर सवाल किया है कि क्या ये कबूल है। केटीआर ने पूछा कि एक तबके का मसाजिद जिस तरह से उसमें खुदवाई करना और यहाँ पर गोडसे को हुब्बुल वतन कहना, बिल्किस बानो की इस्मत रेजी करने वालों को संस्कारी कहना, क्या ये कबूल है। केटीआर का कहना था कि बीजेपी के कायदीन ऐसे घिनौने रिमार्क और बयानात देते हैं, लेकिन वजीर आजम की खामोशी बात से तशवीश है। उन्होंने वजीर आजम मोदी को मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी जी याद रखें, आप जिस चीज की इजाजत देते हैं उसे ही आप फरोख्त देते हैं। अक्टूबर की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहानात के इंतजामात के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदनशीन डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। इन इम्तिहानात में 3,80,000 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए रियासत में 1019 मराकज कायम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इन इम्तिहानात को बेहतर शफाफियत के साथ मुनक्किद करने और पर्चों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम की तमानियत हासिल की है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स को जरूरी हिदायतें दी गईं।
पब्लिक सर्विस कमीशन में एक स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर से कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इम्तिहानात के बारे में उम्मीदवारों को इसके कवायद, ज़वाबित और दीगर उमूर से वाकिफ करवाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की। मंगल की सुबह वो अपने नए चार्टर फ्लाइट में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, कौंसिल की रुकन के कविता, आर श्रवण कुमार रेड्डी और दीगर के साथ उत्तर प्रदेश रवाना हुए। केसीआर ने वहां पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की आखिरी दीदार किया और आखिरी रसूमात में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। शहर हैदराबाद को लाइफ साइंस का आलमी मरकज बनाने रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सनतों के सरकर्दा अफराद के साथ एक काला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में फार्मा शोबे के कई सरकर्दा, कौमी, इलाकाई व बैनुल-अक़वामी अहम शख्सियतों व आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नुमाइंदगी करने वाले कई आलमी कायदीन भी शरीक इजलास थे। इस इजलास का मकसद तेलंगाना में लाइफ साइंस इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना और हैदराबाद को इस शोबे में आलमी नौयत का मरकज बनाना है। वजीर मौसूफ ने इस शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात का हवाला दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की टीम ने हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात की सिताइश की और इस तवक्के का इजहार किया कि लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद वर्ल्ड कैपिटल बनेगा। हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलतों व इंफ्रास्ट्रक्चर का सनतों के नुमाइंदों ने भी खैर मकदम किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को लोकसभा हल्के हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्क़ात में सड़कों व नालों की तोसी के अलावा दूसरे कामों का भी तफसीली जायजा लिया। सदर मजलिस के हमरा महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के याकूतपुरा और बहादुरपुरे का अहाता किया, जहां पर सड़कों और नालों की तोसी के काम जारी हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इन कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ को मुतवज्जे किया और मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। बैरिस्टर ओवैसी ने मीर आलम टैंक का भी ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस सिलसिले में भी मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को मुख्तलिफ कामों से मुताल्लिक़ तवज्जे दिलाई गई। अरविंद कुमार की तरफ से तयक़ुन दिया गया कि जिन कामों के लिए सदर मजलिस की तरफ से तवज्जे दिलाई गई है, उन कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। मीर आलम तालाब पर केबल ब्रिज के काम और बहादुरपुरा ता आरामगढ़ फ्लाईओवर के काम में हो रही ताखीर के अलावा बहादुरपुरे के पास सैर इल्तिवा कामों पर भी तवज्जे दिलाई गई। मनोगढ़ ज़िमनी इंतखाब के लिए तमाम पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान पीर की रात को नामालूम अफराद ने चंडूर मंडल में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन ने धरना दिया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए पार्टी दफ्तर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि आइंदा 24 घंटों में खातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह रहे कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी चंडूर में मंगल के दिन इंतखाबी मुहिम चलाने वाले थे। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि मुनगोड़ में कांग्रेस की शिकस्त के लिए एक साजिश चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यह साजिश अमित शाह, केसीआर और मोदी की हिकमत अमली से की जा रही है।
राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा आनन फानन में कबूल कर लिया गया। रियासती और मरकजी इलेक्शन कमीशन भी दोनों हुकूमतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि टीआरएस और बीजेपी दोनों रकम के बलबूते पर इंतखाब लड़ रहे हैं। मनोगोड़ अवाम को यह पैगाम देना होगा कि रकम से वोट नहीं खरीदे जा सकते। उन्होंने कहा कि कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम से दूरी अख्तियार कर ली है। पुलिस भी हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। डीजीपी सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद ऐसे पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने तंज करते हुए कहा कि रकम लेकर सर्वे करने वाले प्रशांत किशोर भी क्या पैदल दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि प्रशांत किशोर ने कभी अवाम की खिदमत की है, क्या कोई कुर्बानी दी है जो वो पैदल दौरा कर रहे हैं। यह पैदल यात्रा सिर्फ बीजेपी के हामी के तौर पर की जा रही है। प्रशांत किशोर एक कारोबारी आदमी है और बीजेपी के हाथों की कठपुतली है, इसलिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ बात कर रहे हैं। केसीआर कौमी जमात के लिए वाकई संजीदा हैं तो राहुल गांधी की तरह कन्याकुमारी तक कश्मीर तक पैदल दौरा करें। कौंसल जनरल अमेरिका मुकीम हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन ने उर्दू सहाफ़ियों के लिए फैक्ट चेकिंग व खबरों की तस्दीक के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ताउन से कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तेलुगु टीवी सहाफ़ियों के लिए मुनक्किदा फैक्ट चेकिंग शशमाही कोर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि झूठी व गलत इत्तलात पर मबनी खबरें समाज के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। डिजिटल मीडिया या दीगर ज़राए से जो खबरें आती हैं उसकी तस्दीक टेक्नोलॉजी के ही बेहतर इस्तेमाल से मुमकिन है। इस कोर्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म व कम्युनिकेशन के ताउन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत जल्द उर्दू सहाफ़ियों के लिए भी ऐसा कोर्स शुरू किया जाएगा। वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डी रविंदर ने अमरीकी कौंसल जनरल से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस कोर्स के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इंतखाब इस यूनिवर्सिटी और आज के मीडिया दौर के लिए अहमियत का हामिल है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर स्टीवनसन, मीडिया एडवाइजर बराए अमरीकी कौंसल जनरल एम ए बासित और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इस कोर्स के शुरा की निस्बत तादाद खवातीन व लड़कियों पर मुश्तमिल थी। कोर्स की कामयाब तकमील के लिए सहाफ़ियों को अमरीकी कौंसल व उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट दिए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मंगल को रिंद बाजार डिवीजन के मुर्तजा नगर के अकबी हिस्से में जारी नाले के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को काम की तकमील से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर खदीम मलकपेट डिवीजन के इलाके जात में बरकी ट्रांसफार्मर के अतराफ जाली लगाकर फेंसिंग की गई है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में रुकन असम्बली अहमद बलाला से शिकायत की कि बरकी ट्रांसफार्मर के पास लोग कचरा फेंक रहे हैं। इस पर अहमद बलाला ने फेंसिंग करवाने के लिए मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए मंजूरी हासिल की। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मासा टैंक वेसीपुरे में वाक़े मस्जिद खिजरा से मुत्तसिल बोरवेल की खुदाई के काम के बाद निजामदौर की पानी की पाइपलाइन को हुए नुकसान से कई इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर हुई है। बताया गया है कि सैयद नगर, अहमद नगर, चिंतल बस्ती, एसी घाट, विजयनगर कॉलोनी, अंजुमन, श्यामनगर, मल्लेपल्ली, बाजार घाट, गनफौंडी, चिराग अली लैन, एबिट्स, ए बैटरी लाइन, आदर्श नगर, नामपल्ली, रेड हिल्स, दत्तात्रेय कॉलोनी के मकीनों को पानी सरबराह नहीं हो पा रहा है। पता चला है कि आसिफ नगर फिल्टर से रेड हिल्स को जाने वाली पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। मुतालिका ओहदेदार का कहना था कि गोशा महल और खैरताबाद के बाज़ इलाके भी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि 24 घंटों में वाटर लाइन के मरम्मती काम को तकमील कर लिया जाएगा। ఆసిఫ్ నగర్ ఫిల్టర్ బెడ్ నుంచి రెడ్ హిల్స్కి వచ్చే లైన్లో మేజర్ 900 mm డై అది డ్యామేజ్ అయింది. దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ సయ్యద్ నగర్, అహ్మద్ నగర్, చింతల్ బస్తీ, ఏసీ ఘాట్స్,
विजयनगर कॉलोनी, आजमगढ़, श्याम नगर, किशन नगर, इंदिरा नगर, वड्डेर बस्ती, रेड हिल्स, चिंतल बस्ती, एसी गार्ड्स, मल्लेपल्ली, आगापुरा, नामपल्ली, बाजार घाट, अहमद नगर, गन फाउंड्री, आदर्श नगर, हैबिट्स, बड़े की खबर, बैटिंग, सीताराम बाग, जाम बाग, ఈ ఏరియాస్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. జంగం బస్తీ అండ్ నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో పార్ట్, ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో పార్ట్, గోష్మల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో పార్ట్, 4 డివిజన్లకు బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 24 అవర్స్లో మ్యాక్సిమం డివాటరింగ్ చేస్తున్నాము. 24 గంటల్లో మేము రీప్లేస్మెంట్ చేసేసి అది రెక్టిఫై చేసేస్తాం వాటర్ లీకేజ్ని. తర్వాత సప్లైస్ అని నార్మల్ చేసేస్తాం. అదే ఇప్పుడు ఆ ఇంటి వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు తెలియక బోరేశారు, అది డ్యామేజ్ అయింది. మీన్వైల్ ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేయడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయారిటీ ఇస్తాం. हबीबनगर कॉलोनी फलकनुमा में सड़कों की हालत अबतर है. ड्रेनेज उबलकर सारे इलाके को गंदा कर रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों और मुकामी अफराद का चलना फिरना मुश्किल हो गया है. मुकामी अवाम ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि इन इलाकों की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए. दशहरा त्यौहार की तातीलात के दौरान चलाई गई आरटीसी की स्पेशल बसों से आरटीसी को ज़ायदस 183 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है. ज़राए के मुताबिक आरटीसी मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर तातीलात में खुसूसी बसें चलाने का अहतमाम करता है. कॉरपोरेशन की जानिब से 4198 खुसूसी बसें चलाई गई थीं. हालांकि कॉरपोरेशन ने टिकटों की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद आरटीसी को फ़ायदा हुआ. दशहरा त्यौहार की तातीलात के दौरान ज़ायदस 341.64 लाख मुसाफरीन ने आमद रफ्त की है. हैदराबाद सिटी पुलिस ने नवरात्रि, दशहरा, बतकम्मा और मिलादुन्नबी तकारीब के दौरान हिंदू, मुस्लिम और सिख तबके की तरफ से किए गए ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया है. कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा कि राब्ता इजलास, मौसर ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात, वॉलंटियर्स की खिदमात की वजह से जारिया साल किसी भी त्यौहार या ईद के मौके पर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया. कमिश्नर पुलिस ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपने शहर की परवाह करते हैं और आपके ही मुसलसल ताउन की वजह से हैदराबाद भाईचारे और अमन का गहवारा है. मुल्क भर में हैदराबाद एक महफूज शहर समझा जाता है. कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हम ऐसे ही बाहमी ताउन के जरिए अपने शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रख सकते हैं. इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने होमगार्ड से लेकर आला पुलिस ओहदेदारों की शब-ओ-रोज की खिदमात को करार पेश किया. कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन रोप की कामयाबी का हवाला दिया और कहा कि पुलिस के शोबेजात, SB, IT और सोशल मीडिया का ताउन भी गरां कदर रहा है. कमिश्नर पुलिस ने तमाम पुलिस मुलाजमीन से इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें मुबारकबाद दी. ऑपरेशन रोप के सिलसिले में भी पुलिस मुलाजमीन को जरूरी हिदायत दी गई. नाज़ोन टास्क फोर्स पुलिस गांधीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 कारों पर धावा करते हुए 3.5 करोड़ रुपए की गैर मंसूब रकम को जब्त किया है. पुलिस ने इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की गई है. बताया गया है कि मैरियट होटल के पास जी साई कुमार रेड्डी, जी महेश, महेंद्र, संदीप कुमार, अनुष रेड्डी और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार शुदान के पास से 7 सेल फोन जब्त किए गए. इस रकम की मुंतकली को मनगुड़ के जिमनी इंतखाब के तनाजुर में भी देखा जा रहा है. गिरफ्तार शुदान को गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के बडंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाक़े पोचम्मा मैसम्मा टेम्पल की हंडी से 20,000 रुपए की नकद रकम का सरखा किया गया है. बताया गया कि बाज़ जेवरात भी चोरी हुए हैं. मंदिर के जिम्मेदार मंगल की सुबह जब मंदिर पहुंचे तो हंडी का खुफल टूटा हुआ था और रकम जेवरात गायब थे. शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है. आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं.
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 5000 डायलिसिस मरीजों को आसरा वज़ाइफ के कार्ड जारी। टीचिंग हॉस्पिटल्स, रात के औकात, पोस्टमार्टम और इंफेक्शन यूनिट्स कायम करें। हरीश राव का जायजा इजलास। नलगुंडे की तरक्की के लिए 18,000 करोड़ रुपए दें, मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएंगे। मनगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में केटीआर का बीजेपी को चैलेंज। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली बार ग्रुप 1 सर्विसेज के इम्तिहानात। 3,80,000 उम्मीदवार। चीफ सेक्रेटरी ने लिया इंतजामात का जायजा। बहादुरपुरा और याकुतपुरे में सड़कों और नालों के तोसी के कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ लिया जायजा। कामों की जल्द तकमील पर दिया जोर। और हवाला रकम मुंतकली की कोशिश को नाजोन टास्क फोर्स ने बनाया नाकाम। 3.5 करोड़ रुपए की नकद रकम और 2 कारें जब्त। खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।